माता जी देखो आज आप यहाँ आए हो, है ना, तो इसका आपको भरपूर फ़ायदा उठाना है, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। जब आप यहाँ आ गए हो तो परमात्मा ने आपको भेजा है यहाँ पर, है ना, तो आपके लिए ये बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात ये है नहीं। अभी जब हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले तो क्या था कि ये जो ज्ञान है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, कि इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि सुने या ना सुना, ये तो हमको क्या है, सुनना ही है। इसमें क्या करना है, अभी जैसे हमने पहले क्या देखा, माता जी ने बताया ना कि सबसे पहले ये देखना है कि हम हैं कौन। तो हम क्या हैं, हम आत्मा हैं, परमात्मा की संतान है ना, कि भाई अगर ये देखा जाए हम बोल देते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा सो परमात्मा का अर्थ क्या हो गया कि भाई आत्मा भी यही हो, परमात्मा भी यही। अगर आत्मा और परमात्मा एक है तो फिर आज हमने एकदम खुश होना चाहिए था, ऐसा है। लेकिन देखो कोई ना कोई छोटी मोटी बात है, अगर मैंने आपसे एक लाइन कह दी ना तो फिर आप ना पूरा दिन आपका मन में वही लाइन घूमती रहेगी, है ना। तो इसका मतलब तो क्या है कि हम क्या हैं, सिर्फ आत्मा है और एक परमात्मा की संतान है। अब आप सब अपना घर छोड़ कर यहाँ पे आए हो, 1 घंटे की टाइमिंग हमने दी आपसे, तो आप 1 घंटे बाद यूँ कहोगे, अभी आपका मन में, सबका मन में क्या चल रहा है कि 1 घंटे बाद मैंने वापस घर जाना है, ये ऐसा है ना। आप इस बात के लिए तैयार हो कि आप कहाँ जाओगे, घर जाओगे। अब अम्मा आपने यहाँ पूरी रात पकड़ कर रखा तो आप क्या कहोगे, ना भाई मन तो घर जाना है, ऐसा है ना। तो आप देखो हमने क्या है कि अपनी सुख शांति, आप कहीं पर भी बाहर चले जाओगे ना, पूरा कहीं पे भी हम आपने घुमा देवा, लेकिन आप घर वापस आकर क्या कहोगे, भाई असली सुख तो अपना घर नहीं है ना, अपना घर है। अगर आपका जो छोटा बच्चा है ना, उसने आप कहीं देकर चले जाओ ना तो आपका मन लगेगा, और उस बच्चे ने आपको इतने महंगी चीज़ दिला दो, खिलौना दिला दो, पड़ोसी तो दे दे हैं तो, लेकिन उसने शांति कब तक नहीं मिले, जब तक वो अपने माँ बाप का हाथ में नहीं चला जा। आप उसके माँ बाप तो दे दो, वो एकदम क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, है ना। उसके सामने बड़ा तो बड़ा खिलौना, कोई भी आप चीज़ दे दो, वह सब फीकी है उसके माँ बाप के सामने, है ना। तो क्यों, हम उसमें क्या चाहिए, उसके माँ बाप चाहिए, भाई वो उसकी दुनिया है। उसी तरीके से देखो अब हमारी दुनिया कैसी है, हम कहाँ तक आए, अब हम देखेंगे। तो जब आपने सबसे पहले ये सुनी कि देखो हम कैसे, कि भाई जो इंसान हैं वो 3 तरीके के हैं, एक सबसे छोटे, है ना, एक फिर हमारी जितने, और एक फिर सबसे लंबे, बांस जितने लंबे। लेकिन अगर आपने यहाँ बात देखी हो तो देखो हमने बोने भी यहीं मिल जाएंगे, है ना। बोने देखे होंगे आपने, इतने छोटे छोटे हैं हमारे जितने, और लंबे भी मिल जाए हैं। रिकॉर्ड बन रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है ज्योति सिंह वह सबसे छोटी हाइट की है। तो अगर हम बात करें तो तीनों तरीके के इंसान तो यही हैं, 3 लोग बता दिए ना। तो 3 लोग एक्चुअल में क्या हैं, देखो यहाँ ये जो आपने दिखा रखे हैं ना, ये जैसे नीला रंग, एकदम नीला रंग, जहाँ पे क्या है, सूरज चांद की रोशनी है पूरी, जहाँ पर यो पूरा एक क्या दिखा रखी है, पृथ्वी दिखा रखी है। ये क्या है, यह है स्थूल लोक। स्थूल लोक का अर्थ क्या है, जहाँ पे हम जो क्या है, जीवात्मा है ना, जो देह के साथ हैं जीवात्मा, वो इस धरती पे रहे हैं, इस धरा पे रह करके वो अपना पार्ट निभावे हैं। वो नाटक है, आप सीरियल देखो हो, उसमें पहले तो नाम है उसका नाटक। अगर उस नाप तोड़ोगे तो क्या हो गया, ना अटक, मतलब बिना रुके वो चलता रहे। वो क्या करेंगे, अपना सीरियल थोड़ा सा रोल निभाओगे और फिर जाकर अपना घर ने। उसी तरीके से हम भी क्या है, यहाँ पर आप किसी की माँ हो, किसी की बहू हो, किसी की पत्नी हो, किसी की बेटी हो, है ना, किसी की बहन हो, हम सब क्या है, यहाँ सिर्फ क्या करना है, नाटक करना है, यहाँ सिर्फ खेल खेलना है। और परमात्मा ने क्या कही है, यो खेल आपने बहुत ही अच्छे तरीके से खेलना है, बिना रुके खेलना है। अब आप अपने बच्चे ने भेजो हो, ठीक है, तो क्या आप यूँ कह के भेजो जा किसी का मार का आइए तू, ऐसा है कुछ, उलाना लेकर आइए। भाई घर पे माँ बाप जो हैं वे तो अच्छे संस्कार देकर भेजे हैं, जा बेटा तू खेल कर आराम तो वापस आ, है ना। अब हम क्या है, यहाँ पे जब हम खेलने लगे तो हमने क्या करा, यो मेरे साथ है क्यों हो रहा है, यो मेरी गैल क्यों होया, इसने भी क्या कर दिया, है ना। जो भी कुछ है सब का कारण हमने भगवान बता दिया। यो मेरी गैल तने क्यों कराया, उसका गैल क्यों नहीं करा। आप अगर कोई जो बच्चा है, आपने अपने बच्चे तो यूँ कह के भेजी तो तू जा और है ना उसका कत्ल कर काजिए, ऐसा कुछ है। आपने कभी कही अपने बच्चे तो कोई बुरी बात सिखाई नहीं ना, लेकिन फिर भी उसने बुरा कराया। अगर वो आप तो यूँ कह देख मेरे तो माँ बाप ने कही थी चोरी करिए, अच्छा लगेगा आपने, नहीं ना।
आपके बच्चे अगर आप तेनू कह दें आपने कही थी मेरे तैकुन न मार का ये कि आपने कही थी चोरी करिए, लेकिन अब जैसे आप ना अच्छा नहीं लग रहा तो उसी तरीके तो परमात्मा जो बोल नहीं रहे आप भाई एकदम चुप बैठे है सुन रहा है ना, आप भी चुप बैठे हो, आपने भी नहीं गई तो उसने कैसा लगा कि मेरे बच्चे मेरे नए मतलब कारण बता रहे हैं इसका, अगर भाई मैंने बुरा कर दिया, भाई मैं अपना बच्चा ने बुरे संस्कार कैसे दूंगा। अगर मैंने आप एक लाइन कही ईंट मारी तो आगे तो क्या होगा, पत्थर आओगा, है ना। अब फूल फेंकोगे 100% क्या होगा, पत्थर आओगा, है ना। लेकिन ये पत्थर कब तक आओगा, जब तक हमने ज्ञान नहीं है, उसके बाद क्या है भाई, कोई पत्थर नहीं आओगा। अब देखो माता बात क्या है, अगर हमने एक लाइन आप तक कही तो अगर एक लाइन मैंने आप तक कह दी कोई भी, तो आप में तो 10 लाइन कह कर मेरा पीछा छोड़ोगे, या ऐसा है कि ना कोई ना इसने ज्ञान दे, मैं आप तो दूसरे दिन भी कहूंगी तो आप तो डबल डबल कहते रहोगे। लेकिन अगर वही बात मैंने आप तो एक लाइन कही, आप उस टाइम चुप हो गए, ठीक है, मैं आप तो कितने दिन बोलूंगी, मैं 1 दिन बोलूंगी, 2 दिन बोलूंगी, 3 दिन बोलूंगी, फिर मैं कहूंगी भैया तो कोई रिस्पॉन्स ही ना कर रही, मैं चुप हो जाऊंगी। क्योंकि मैं बोलूंगी कद कि भाई जब आप उस बात ना अपने ऊपर ले लोगे, मैंने आप तो गाली दी, इसका मतलब आपने मेरे तो और 4-5 दे दी, ये आपने ले ली तो आप तो और दूंगी। लेकिन वहीं अगर आप चुप हो गए हो तो बस फिर बात खत्म, मैं कितने दिन बकलूंगी, मैं ठीक है अपना हो जाऊंगी। इसमें क्या है यहाँ पे, जिसमें हम कह रहे हैं स्थूल लोक, यहाँ पे जो जीवात्मा है, जो हम मनुष्य है ना, वो क्या है अपना अच्छे और बुरे कर्म करते हुए यहाँ फल भोगे हैं, है ना। हमनू नहीं कहते हैं किसी जन्म में इसका कि मैं बुरा कर रखा होगा, वो अपने पूरे करे है ना, वो यही। अब देखो जब हम बात करें सूरज चांदनी की रोशनी तब पार एक अलग हमने यहाँ दिखा है कि जब हम रात में कभी देखते होंगे आप सपने में, आपने बहुत बार कही होगी मैंने सफेद कपड़े वाला दिखा, मैंने यूं देखा, है ना। तो ये क्या है, जिसने हम क्या बोला है, सूक्ष्म लोक, सूक्ष्म वतन। इसने देखो क्या है यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु और शंकर, इनकी 3 पुरियां हैं। यहाँ शरीर क्या है, लाइट के शरीर हैं। अब अगर आप यहाँ धरा की बात करो यहाँ पे, तो भाई हम क्या है, आचार विचार हैं जो प्रदान कर रहे हैं आपस में एक दूसरे तक जो बात कर रहे हैं, तो वो तो आवाज़ है ना, शोर भी है। लेकिन यहाँ जो बातें होंगी वो सिर्फ साइलेंटली होंगी, सिर्फ इशारे तक बात होंगी, जहाँ पे कोई भी कुछ भी क्या है, आवाज़ नहीं होगी, कोई भी शोर नहीं होगा, है ना। अब ये जो सूक्ष्म यहाँ पे सिर्फ लाइट के शरीर हैं, लाइट के शरीर ब्रह्मा विष्णु और जो शंकर बताए। ब्रह्मा क्या है, जिसमें हम कहा ना ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, ये है। तो ये भी क्या है, परमात्मा की ही क्या है, संतान है, क्योंकि इनके लाइट के शरीर हैं। हम अगर शरीर छोड़ जाएंगे तो क्या है, आप जो देह है उसने साथ लेकर जाओगे या प्रॉपर्टी ने साथ लेकर जाओगे, कुछ नहीं साथ जाओगा, है ना। अगर वह शरीर छूट गया तो आप ये कहोगे मन तो प्रॉपर्टी भी नाम करनी थी, मन तो नू भी नाम करना था, इबुन का क्या होगा। तो ये सब टेंशन छोड़ दो, है ना, क्योंकि जो भी है उसने सब अच्छा कर रखा है। अब इन सब से पार एकदम आप जगदीश हरे की आरती गाया करो भक्ति मार्ग में, है ना, वो है ना, क्या कर रहे हैं हम, ओम जय जगदीश हरे। जगदीश जो जगत का ईश है ना। कार में एसी हो है या एसी में कार हो है, भाई कार में एसी हो है ना, ठीक है ना, यूं ही है। अगर कमरे में बात करें तो कमरे में भी एसी हो है, अगर एसी में तो कमरा नहीं होया करता। उसी तरीके से क्या है, देखो हम कहा क्या, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परम ईश्वर के ब्रह्म में क्या है, परम ईश्वर है। परम का मतलब जो सबसे ऊंचा है और जो सबसे क्या है, न्यारा है ना। जब आत्मा और हमने परम आत्मा बोल दिया, परम का मतलब उससे ऊंचा कोई भी नहीं, है ना। जब हमने बात करी कि भाई हमने असली शांति कहाँ मिलेगी, अपना घर न जाकर मिलेगी, तो हमारा जो असली घर है वो किसके पास है, हमारे बाप के पास है ना। आपका असली घर सबका कहाँ है, आप अपने मायका तक तो छोड़ कर आए हो ना, यहाँ तो आप शादी होकर के आए हो, असली घर अपने बाप के पास है ना। तो ये जितनी भी आत्मा है ये सब कहाँ जाऊंगी, अपने बाप के पास जाऊंगी, जहाँ पे आके हमने एक्चुअल में शांति मिलेगी ब्रह्मलोक में। और वो क्या है, परम आत्मा एकदम घर। देखो हमने जो पहले चार्ट में देखा था वो क्या था कि भाई जो आत्मा का घर है, लाल रंग का तिलक लगाओ है ना, वो किसका प्रतीक है, लाल रंग का तिलक के। जो आत्मा का घर है उसके बाप के पास वो कैसा है, लाल रंग का है। और यहाँ सब हमने ये जो दिख रही है ना आपने, ये क्या है, ये सब आत्मा है, सब आत्मा। ब्रह्म में ईश्वर का मतलब क्या है, ब्रह्म लोक, जिसने हम यहाँ पे क्या कह दें, हाँ शांति धाम भी कहा, हाँ क्योंकि यहाँ पे क्या है, शांति मिले है। आप एक बात बताओ भाई, या आपने क्रीम देखी होंगी, कितने सारे ब्रेक आए हैं कि भाई इतने दिनों में काले से गोरा बनाए।
आप कदे कोई ऐसी क्रीम लो जो आपने गोरा तकाड़ा बना दे, आज तक नहीं ली होगी और आज तक बनी भी नहीं है ना। ऐसी कदे कोई भी क्रीम नहीं बनी है जो कैसा है अगर भाई गोरा आदमी है उसने काला कर दे और बन भी जाके तो कोई लेवेगा भी नहीं लेवे ना। इवेक आप यूँ बात बताओ कि आपने काला रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो अपने बच्चे में आपने अवगुण पसंद होंगे कि भाई वो खाना पीना ना खावे, दुनिया ने गाली बके, कुछ करे धरे नहीं, ऐसा बच्चा आपने पसंद है जिसमें सिर्फ अवगुण है। हम कहते बैड हैबिट्स, छोटे बच्चे ने सिखा दे ना गंदी आदत, तो हम तो पूरे गंदी आदत के भरे थे, है ना, गंदी आदत के भरे हैं। तो जैसे हमने वह काली क्रीम पसंद नहीं ना, उसी तरीके तो परमात्मा ने क्या है, काले बच्चे नहीं पसंद। काले बच्चे का अर्थ पता है क्या है, शक्ल तक काले मन तक काला, है ना। कि जैसे अपने अंदर जो दूसरे के प्रति इतनी घृणा है ना, दूसरों के प्रति क्या है, बैर भाव है, यो सब क्या है, यो कालापन है। कलयुग में हम कैसे हो गए, एकदम काले हो गए। लेकिन परमात्मा के करे है कि अपने बच्चा ने एकदम नहला धुला के गोरे करने वाली क्रीम, कौन सी, ज्ञान की क्रीम, है ना, वह लगा के और फिर अपने पास लेकर आवे है। एक छोटा सा उदाहरण है, देखो अगर मान लो एक बिल्डिंग है उसमें ऊपर, तो एक छोटा सा बच्चा क्या कह रहा है कि पापा मैं है ना नीचे खेलन जाऊंगा। बाप बहुत समझावे है, नु कहे भाई तू जावेगा और तने मतलब चोट फेट लाग जाएगी, तू मत जावे। लेकिन बच्चा ना माने, नु कहे मैं तो जाऊंगा। ठीक है, वो चला जाए, जब तक खेल थोड़ा सा अच्छा चलता रहे ठीक है। लेकिन जब उसका धक्का मुक्की स्टार्ट हो जाए, गिर जाए, रोन लाग जाए, कह दे है पापा आओ मैंने लेकर जाओ, तो उस टाइम पापा आओगा नहीं आओगा, आओगा, है ना, आओगा। उसने क्या है ऊपर वापस लेकर आया, नहला धुला के अच्छे तब बिठा दिया। अब क्या है, अगले दिन वे बच्चे वहीं दोबारा सब खेल रहे हैं, वो ऊपर तो उन्हें देख रहा है कि जाओगा कि नहीं जाओगे, जाओगा ना, अब वो वापस जाओगा, बच्चा है ना माने। उसी तरीके से क्या है कि जो परमात्मा है वो बहुत समझावा है, लेकिन क्या है नहीं आवे तो हम यहाँ खेल लेना। वहाँ जब तक अच्छा चल रहा है सब कुछ ठीक है, जब तक सतयुग चल रहा है अच्छे हैं, है ना, त्रेता युग चल रहा है, जब तक हम अच्छे नहला धुला कर, जब तक खेल सब अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छा। लेकिन जैसे ही क्या है थोड़ी सी भी चोट फेट लाग जाए तो फिर क्या है हम रोन लाग जाए वहाँ, और फिर किसने बुला वहाँ, अपने बाप ने बुला वहाँ, परमात्मा आ जा और मैंने लेकर जा। तो उस टाइम भगवान आवे है और फिर क्या है एकदम नहला धुला के, नहलान धुलान का मतलब क्या है, आपने ज्ञान ते एकदम भरपूर होकर फिर लेकर के जावे है ना। इसी तरीके से जब आप ये ज्ञान सुनोगे ना धीरे धीरे, तो आपने परिवर्तन देखने मिलेगा अपने आप में। अभी आप सोच रहे होगे यूं पढ़ा था नू पढ़ा था नू, कुछ नहीं, जब धीरे धीरे है तो आप इस ज्ञान में सुनो। उसका बाद क्या है, अगर हम बात देखें, देखो आत्मा कितनी तरीके की हो है, दो तरीके की आत्माओं हैं। एक वो है डिसाइडेड जिसने तय कर लिया, एक वो है अनडिसाइडेड जिसने अभी तय नहीं करा है। एक आत्मा इतनी दुखी हो ली वा के बोलिए कि भगवान ये तो मैंने उठा ले और ईब इस आगा मैंने इस धरती पर भेजिए मत ना, मैंने देख लिया, मतलब उसने क्या डिसाइड कर लिया है अब मैंने इस धरती पर आना ही नहीं है, मैंने तो सबकी में देख लिया, मैं अब नहीं आना चाहूँ यहाँ पे, उसने यहाँ बात तय कर ली। अब देखो जो अनडिसाइडेड जो दूसरे तरीके की आत्मा है उसने क्या कही, एक क्या था, एक थोड़ा सा अच्छा सा अगर हम बात करें तो सेठ जी था, एक दिन बीमार हो गया, अच्छे बंगले हैं, जो अपने बेटा बहू हैं सब अच्छे, हल्का सा थोड़ा सा जुकाम बुखार हो गया, हॉस्पिटल में चला गया। तो वो क्या कह रहा है पता है, भगवान ये मत ना ठाइए मन, तो मैंने बहुत सारा सुख देखना है, तो मन और भी काम करना है। मतलब उसने नुए डिसाइड नहीं करा है अक भाई तू एक बार ऊपर जाकर वापस आना चाहोगा, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं, है ना। तो हमने क्या करना है, ये बात तो हमने तो डिसाइड करके चढ़नी है। आप कैसे आत्मा बनना चाहो हो, एकदम निखरी हुई परमात्मा की एकदम कैसे बच्चे बनना चाहो हो, अच्छे बच्चे बनना चाहो ना। जब अगर परमात्मा कह दें, देखो आत्मा सो परमात्मा का अर्थ क्या हो गया, बाप कौन है, हर किसी का अगर हम बात करें तो शरीर तक तो हमारे एक बाप हैं, क्या आप अपने बाप के बाप हो, नहीं ना। इब्नु कह दें आत्मा सो परमात्मा की, तेरे अंदर मेरे अंदर सबके अंदर भगवान, अगर सबके अंदर भगवान है तो आज जो ऐसा टाइम नहीं आना चाहिए था, है ना। हम तो इसका मतलब एक दूसरे के बाप हो गए, एक दूसरे के बाप हो ना, इसके अर्थ तो भाई तू भी परमात्मा हो गया, तू भी यहाँ जितने बैठे हैं वो परमात्मा हो गया। लेकिन आप ये देखो तो हम तो परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा देखो परम आत्मा इन सब ते जो एकदम न्यारी रहे, है ना। तो हमारा असली जो हमारा घर है वो किसके पास है, परमात्मा के पास है। और वो परमात्मा कहाँ है, शांति धाम, जिसने हम ब्रह्म लोक भी कहा है,
ठीक है। तो आत्मा का घर कौन सा? उसके परमात्मा, उसके बाप के पास। तो हमारा जो घर है वो कौन सा है? हमारे बाप के पास, जो कि है ब्रह्मलोक, जिसने हम शांति धाम भी कहा। ओम शांति।